हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये एक छोटा सा पाउडर रूम। ठीक है। और हम देखेंगे कि ये किस तरीके से हम बना पाते हैं एंड साथ के साथ इसकी अगली वीडियो में हम इसे रेंडर भी करेंगे। तो अगली वीडियो का भी वेट करें और इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके अपने लिए कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक अपना प्लान का एरिया सेट करना है। तो आज जो हम पाउडर रूम बनाने वाले हैं उसका साइज है 6 फुट 5 फुट एंटर, मतलब 6 बाई 5 का हमारा पाउडर रूम पर रहेगा। ठीक है, ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना फ्लोर बनाते हैं। टैग्स के साथ काम करेंगे तो यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम बहुत छोटे एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा फ्लोर, ये हमारा वॉल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसे करते हैं मेक ग्रुप। फ्लोर को हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब हम वॉल को यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी वॉल्स अलग अलग हो, या तो फिर हम 2 वॉल्स एक साथ रख सकते हैं और बाकी के 2 वॉल्स को हम अलग कर सकते हैं। तो मैं इन 2 वॉल्स को एक साथ रखूँगा एंड बाकी दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया 1, ये 2 और ये हमारा हो गया 3। ठीक है, हम इन्हें फिल कर देंगे ताकि हमें थोड़ा सा अदर चीज़ों के टाइम पे इजी हो। ठीक है, तो अब हमें अपनी वॉल्स खड़ी करनी है। तो जैसे अभी हम फ्लोर पे हैं, फ्लोर के लेवल पे, तो यहाँ से हम कितना खड़ा करेंगे, 10 फुट। ठीक है, 10 फुट एंटर। हम अपनी पूरी पूरी वॉल्स लेके चलेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 वॉल्स को प्रॉपर ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि एक वॉल पे हमारा डोर रहेगा और दूसरे को हम विंडो की तरह यूज़ कर सकते हैं, विंडो दे सकते हैं हम। ठीक है, वेंटिलेटर है। तो सबसे पहले हम अपना टैग बना लेते हैं साथ के साथ। तो टैग्स पे आके एक बनाते हैं फ्लोर, एक बनाते हैं वॉल, एक और वॉल ए और वॉल 2। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से काम कर लेगा। हम यहाँ जाके इसे सेलेक्ट करके इसे एक्सप्लोर कर देते हैं अभी। तो अब ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे बनाते हैं वॉल और इसे बनाते हैं वॉल 1। ये हमारा हो गया वॉल 2। ठीक है, ये फ्लोर हो जाएगा हमारा टैग फ्लोर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जो WC हम लगाने वाले हैं, मतलब हमारा WC यहाँ होगा एंड जो वॉश बेसिन है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डोर खोलते ही सामने वॉश बेसिन दिखेगा एंड उसके हमारे राइट साइड में पड़ेगा WC। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक नया वॉल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि WC जो है हमारा इसी में आके छिपता है। ठीक है, WC के सिस्टम्स वगैरह जो चीज़ें होती है वो इसी तरीके से यहाँ छिपेंगी। तो ये जगह हुई, इसे मेक ग्रुप करते हैं और इसमें हम अपना टाइल वाला जगह बनाते हैं। इसे यहाँ से हटाते हैं। तो हम 2-2 फुट की टाइल लगा रहे हैं, तो सिंपल 2 फुट एंटर। मैं ग्रुप क्रिएट करना ज़्यादा सही समझता हूँ, तो 1/8। तो ये जो हमारा होगा ये हमारे लिए ऐसे काम करेगा। ठीक है, X4 एंटर। तो ये देखिए, ठीक है, बाकी जो बचेगा हम अपने सीलिंग के साथ ऊपर एडजस्ट करेंगे। सेम ये ग्रुप हो गया। अब एक्चुअली होता ये है कि जो WC का सिस्टम्स होता है वो एक्चुअल में तो 3 फुट पे ही लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम लेके चलूँ 3 फुट एंटर, तो इतने में हमारा सिस्टम लग जाएगा
लेकिन बाकी की जगह आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो नॉर्मल है कि हम इसे या तो स्टोरेज बनाएं या तो फिर इसे बंद कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज की जरूरत उतनी है नहीं क्योंकि ये पाउडर रूम है, ये बस गेस्ट वगैरह के लिए ही एक तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, जब गेस्ट है तब। एक और चीज़, हम इसके सामने जो यहाँ पे वॉश बेसिन बनाएंगे वो थोड़ा अलग तरीके का होगा, पाउडर रूम के लिए ही। ठीक है, और मिरर हम फुल लगाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वॉल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी डेप्थ मैं 6 इंच करूँगा। ठीक है, अभी थोड़ी ज़्यादा है, अभी हम पहले 4.5 रखते हैं, मतलब एक्चुअल में हमारी डेप्थ 4.5 होगी और इसकी हाइट 2 फुट होगी। ठीक है, तो 2 फुट अभी इसे करते हैं क्योंकि जो हमारा फाइनल वॉश बेसिन होता है वो 31 इंच पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, 30 और 31 पे हम रखते हैं उसे, तो हम उतना ही रखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसे 2 फुट ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एक्चुअल में मैं कुछ अलग तरीके का बना रहा हूँ। मैंने वो कहीं देखा था, मुझे काफ़ी टाइम से मन था कि मैं उस तरीके का कुछ बनाऊं, तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें कई बार हमेशा अपने बाथरूम्स में हैंड क्लीनिंग सोप या शैम्पू या स्क्रबर वगैरह रखने के लिए अलग से एक निश क्रिएट करना पड़ता है। तो उस निश को ना क्रिएट करके यहाँ पे ही एक अलग तरीके की चीज़ दी गई थी। ठीक है, तो मैं उसी को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसकी हाइट मैं ले रहा हूँ टोटल 9 इंचेस। ये होगा हमारा ग्रुप। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा उसे क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि 3/16, ठीक है, ये मैं एक थिकनेस रख रहा हूँ। ठीक है, जिस भी चीज़ को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे 0.5 एंड 0.5 ये हम यहाँ पे सर्कल क्रिएट करेंगे, मतलब कॉर्नर बनाने के लिए। ठीक है, तीनों कॉर्नर पे एजेस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए क्या करूँगा, मैं इनके एजेस की जो सेगमेंट्स हैं उन्हें बढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 24 कर दे रहा हूँ, तो इसे भी 24 करते हैं एंड इसे भी सिलेक्ट करके 24 करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, बाकी जो अदर चीज़ें हैं इन सबको हटा देंगे यहाँ से। अब इसका एक ऑफसेट लेंगे सेम इतना ही जितना बाहर है, और जो बाकी एजेस कॉर्नर है इसे हम यहाँ से हटाएंगे, और इसे मैं यहाँ से टोटल 1.5 इंच की जगह रख रहा हूँ। ठीक है, और नीचे से टोटल हमने 30 इंच रखा था। ठीक है, तो 2 इंच का यहाँ पे रखेंगे हम एक्स्ट्रा, तो 2, और ये ऐसे। तो होगा क्या कि ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से, और ये पूरा एरिया ऐसे हटेगा। तो अब बनेगा क्या, ये देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक मेटल का फ्रेम बनेगा, इस तरीके से मेटल को मोड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसके बाद का एरिया जो होगा वो 1.5 से थोड़ा कम। ठीक है, 0.25 कम, ये इसके बराबर रहेगा। तो अब ये इसकी जो टोटल हाइट होगी वो हमारी बन जाएगी, ये 26 इंची बनी है, हमें 31 इंच पे ले जाना है, तो इसे थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, 26 और 5 इंच और, तब ये 31 होगा। ठीक है, तो ये 5 इंच और ऊपर जाएगा, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन गलत की थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया, 2 फुट 7 इंच पे हमारा फाइनल आएगा ये। इसे हटा दिया हमने। अब जो है, अब इसका मिरर बनाने का टाइम है, तो हम यहाँ पे मिरर क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके ऊपर आता हूँ,
इसी के फेस से हमारा मिरर क्रिएट होगा। 2 फुट हाइट, टोटल हम देखें यहाँ पे तो 5 फुट 2 इंच होगा। मैं 8 इंच और कर रहा हूँ ताकि टोटल 6 फुट की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब नीचे फ्लोर से अगर मैं देखूंगा तो टोटल 6 फुट और बनेगा। ठीक है, 6 फुट बन जाएगा टोटल हाइट। ये देखिए, अब ये जगह ना थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बराबर ही कर देते हैं ताकि हमें सिमेट्री में लगे जाए। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है इन्हें हटा देते हैं यहाँ से। इसके अंदर एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं 1/4 का, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर मेटल में हमने ग्लास को फंसाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर के एरिया को हाईलाइट करने के लिए हम बनाएंगे एक डिजाइन्स। ठीक है, वो आप लूवर्स की तरह भी बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से एक्सिस हटा दे रहा हूँ और मैम को भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो लूवर्स की तरह हम क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम अपना एक चीज़ बना लेते हैं, इसे सीधा करते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक है, इसे यहाँ से हटाते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे और नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसके सेंटर से लेके आता हूँ इसे यहाँ पे। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें ना हो, ताकि टाइल काटने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी टाइल यहाँ लगेगी उसे एक्चुअल में काटना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जगह हमारी शो पीसेस या कुछ भी सेंटेड कैंडल या कुछ भी और चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे हो जाएगा। मैं इसे ऊपर ही कर देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। नीचे के एरिया में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्लांटर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा ऐसे हो गया सेम। अब हमारा मिरर भी बन चुका है। मटेरियल हम अगले वीडियो में करेंगे जब हम उसका रेंडर कर रहे होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम आते हैं अपने ऊपर वाले डिज़ाइन में। तो ऊपर वाला डिज़ाइन हम एक्चुअल में इसका आधे से भी कम एरिया में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर उसकी लाइट्स भी लगनी है। ठीक है, ताकि ऊपर की ओर लाइट्स जले। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे को डिवाइड करेंगे हम कि पूरा हमें कितना मिलता है। 66 इंचेस में वो एक एक करके 1-1 इंच का ये बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा। तो अब हम इस हिस्से को डिवाइड करके यहाँ पे या तो लूवर्स क्रिएट कर सकते हैं या कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली लूवर्स क्रिएट ही करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे अगले पॉइंट 2 हिस्से को एक साथ बना रहा हूँ ताकि ये इजीली बन सके। या फिर हम सिंपल अपने क्या कर सकते हैं, इसे करने के बजाय यहाँ तक लाते हैं और सिंपल 1001 टूल की मदद से यहाँ पे लूवर्स क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, डेप्थ हम रखते हैं 0.25। ठीक है, थिकनेस हम रखेंगे टी को 1 और इसे 1.5, इसे 0, फ्रंट, क्रिएट लूवर्स। और ये देखिए इजीली ये लूवर्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, बैक के फेस को सही कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, सिंपल ये क्रिएट हो चुका है। अगर आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप प्लेन जो टाइल हम लगा रहे हैं उसे भी सीधा यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो ये हिस्से हैं इनमें हमें ग्लासेस लगाने हैं, तो मैं इसे सेट करता हूँ। ठीक है, मैं इक्वल इक्वल हिस्से में डिवाइड कर दे रहा हूँ। एंड क्योंकि हम यहाँ पे ग्लास रख रहे हैं तो थोड़ा थिकनेस हमें रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ग्लास क्रिएट कर ले रहा हूँ। बाकी ये चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, इसे मेक कंपोनेंट कर लेते हैं ताकि हम बाद में जब मटेरियल डालें तो ये इजीली वर्क कर सके वहाँ पे। ये एक
और x 2 एंटर, तो ऊपर भी ये सेम चला जाएगा। अब ये इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से, मैं इन सब को सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देता हूँ और इन सब को नीचे खींच लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी हमें सीलिंग बनानी बाकी है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे 6 इंच नीचे कर लिया है। एंड उसके बाद आते हैं हम अपने बाकी के दोनों वॉल्स पे, तो इस पे आते हैं y, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें अगर वेंटिलेटर क्रिएट करनी है तो हम कर सकते हैं, इसे सेंटर से लेके और ऊपर से मैं 1 फुट की जगह छोड़ूंगा, ठीक है, 1 फुट एंटर। और ऐसे चौड़े में हम इधर रखेंगे 21 और यहाँ पे हम रख रहे हैं 30 इंची हाइट, ठीक है। तो 21 का दुगना हो गया हमारा 42 इंचेस, मतलब 3.5 फुट, और ये 2.5 फुट, ठीक है। वेंटिलेटर हमारा नीचे से हो गया प्रॉपर 6.5 फुट हाइट पे, और हमें लाइट के लिए भी प्रॉपर जगह मिल गई। अगर आपको नीड है ज़्यादा तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, ऐसे इतना काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे वॉल्स पे, इस वॉल पे आते हैं। तो सिंपल अभी हमारे पास ये जगह बची है 5.5 फुट, तो इसमें हम 4.5 का पहले एक टक क्रिएट करेंगे और ये होगा 8 फुट एंड ये 30 इंची, ठीक है। और ये यहाँ, अगर अभी भी आपको लगता है कि ये जगह कम लग रही है मुझे, ऐसे 2.5 फुट काफ़ी होगा इसके लिए, तो आप इसे खसका सकते हो, ठीक है। आप पूरा इसे यहाँ सटा सकते हैं और फिर इसके बाद इसे हटा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ कर देता हूँ नीचे, एंड फ्लोर वाले एरिया को हम बाहर निकाल के ले आते हैं। तो यहाँ से 30 इंच आगे बढ़ते हैं और इसे बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमारा इजली डोर या टाइल जो भी लगाना है वो हम यहाँ शो कर सकें। अब जो टाइल है हम दोनों वॉल्स पे सेम रख रहे हैं, तो सेम मैं उसी को यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऊपर का एरिया खाली रह जाएगा एंड सेम इस जगह में भी, ठीक है। और ये हो गया, बाकी जो बचा ये विंडो का एरिया कट गया यहाँ से। अब सिंपल मैं जो नॉर्मल डोर लगाता हूँ और क्लिक चेंज किया, डोर जो होता है, ठीक है, डायनेमिक कंपोनेंट का बना हुआ डोर है, तो आप देख सकते हैं। देखिए अभी ये डोर उल्टा खुल रहा है, तो मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ और इसे यहाँ लगाते हैं, ठीक है। इसे बंद करते हैं एंड इसे सेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अपना विंडो भी सेम यहीं पे लगा देते हैं इसी तरीके से। आपको सेगमेंट्स रखना है, आप सेगमेंट्स रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा रह गया है फर्नीचर और एक सीलिंग बनाना, ठीक है। तो पहले से हम क्या करते हैं, सीलिंग बना लेते हैं। सारी चीजें हमारी ग्रुप में बनी हुई है, ठीक है। तो अब बस एक सीलिंग का टैग बनाते हैं यहाँ पे, सीलिंग एंटर, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं पहले ये जगह, ठीक है। सबसे पहले हम 4.5 की अपनी वॉल हो गई और उसके बाद इस जगह पे 5 इंच और एक्स्ट्रा है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अब जो है, अब हम यहाँ पे सीलिंग क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर बाथरूम में क्या करता हूँ, सिंपल चारों साइड से 6 इंच का कोप दे दिया और बीच में एक फैन के लिए जगह छोड़ दी, ठीक है। तो ये 6 इंच नीचे जाएगा
और ये भी ऊपर से आएगा। एक वॉल बंद कर लेते हैं और इस दोनों वॉल को भी एक साथ में ऐड करते हैं, डोर और विंडो दोनों को। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करके हम डोर विंडो बना देते हैं और इसे भी बंद करते हैं। तो अब जो सीलिंग है हमारी, उस पे हमें ये बनाना है। तो सिंपल मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 5 इंच नीचे कर लेते हैं और ये देखिए, ठीक है। और इसमें हम अपना कोव क्रिएट कर लेंगे। सेंटर में यहाँ पे इजी ये होता है कि शावर नहीं होने की वजह से हम सेंटर में फैन भी दे सकते हैं और लाइट्स भी हमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहती है। ठीक है, इसे रिवर्स फेस करते हैं और ये देखिए इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ऊपर से इसे हम पूरा पैक कर लेंगे। आपको ये एक्स्ट्रा जगह बाहर वाली दीवार के ऊपर की रखनी है तो ठीक है, नहीं तो आप हटा सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अभी ये जो सीलिंग है आपकी यहाँ इसके अंदर आके इजीली यहाँ पे रहेगी। ठीक है, डोर विंडो भी हमारा है, फ्लोर भी है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसे चेक करते हैं फिर से, उसके बाद हम फर्नीचर डाल देंगे यहाँ पे। तो मैं सेक्शन कट कर ले रहा हूँ और फिर उसके बाद हम सीन्स बना लेंगे। तो एक यहाँ पे इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रंट सीन क्रिएट करते हैं, फ्रंट सेक्शन बंद और व्यू एनिमेशन ऐड स्क्रीन क्रिएट। बाकी जब रेंडर करेंगे तो फिर हम अपना एक्सपेक्ट रेशियो वगैरह चेंज करके यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा होगा वो होगा यहाँ पे। तो एक और है जहाँ आप ग्रुप के साथ ही डायरेक्ट सेक्शन कट कर सकते हो, जैसे कि ये। अगर मैं फिर इसे यहाँ से ले जाऊं तो ये देखिए दोनों एक ही साथ में सेक्शन कटा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डोर विंडो बंद कर देंगे, सेक्शन बंद, और ये वाला सेक्शन यहाँ पे ये दोनों को हाइड कर देते हैं। सेक्शन डालने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा सेक्शन एरिया। तो मैं इसे सेट करता हूँ थोड़ा सा आईशो में ले जाके। तो ये हमारा व्यू नंबर 2 बन जाएगा। ओ मैंने हिला दिया इसे। ठीक है, अपडेट। बाकी हम जो मेन होगा वो हम बाद में ही चेंज करेंगे। वॉल 2 को ओपन करें। ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पे लेते हैं। तो एक व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो एक और करते हैं ऐड। तो एक सीन यहाँ हमारा बनेगा जिसमें इससे अभी डोर विंडो दोनों को हाइड करके इसे अपडेट कर देते हैं। दूसरे में ये है और तीसरा हमारा ये बनेगा। यहाँ पे हमें इसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसे हाइड करना पड़ेगा एंड इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब डोर भी दिखेगा और विंडो हाइड रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के लिए फर्नीचर मैंने पहले से ढूंढ के रखा हुआ है, मैं बनाने वाला तो नहीं हूँ। ठीक है, तो हम उसे बस यहाँ अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये तीनों हमारे फर्नीचर है। तो ये WC हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल जेट वगैरह के साथ है। ये हमारा टैप होगा और ये हमारा वॉश बेसिन है। तो इसे मैं बिल्कुल यहाँ से उठा के इसे जगह पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इसके एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा। तो मैं इसे पहले यहाँ से, ठीक है, तो ये लगभग हमारा सेंटर आ रहा है। तो इस WC में अभी मैंने ध्यान दिया कि एक प्रॉब्लम है कि इसमें इसका जो सिस्टम है ये साफ साफ बाहर ही लगा हुआ है, लेकिन हमें वो सिस्टम नहीं चाहिए था। हमें चाहिए जो बीच में, जिसका सिस्टम दीवार के अंदर फिट हो। ठीक है, तो इसलिए हमने सिस्टम चेंज करना है सिर्फ यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिस्टम हम इसका चेंज कर देंगे और सिर्फ इसके अंदर से इस सिस्टम को हम हटा लेंगे।
बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो एडजस्ट रहेंगी सेम, और इसे हम अपने दीवार से टच कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा सेट हो जाएगा। अब बात रही हमारी वॉश बेसिन की, तो वो हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पे हाइट देखिए आप 31-32 इंच के आसपास ही है, ठीक है। इसे बस हल्का ऊपर रखा है एंड उसे अपने से थोड़ा सा दूर करते हैं दीवार से, एंड फिर जो इसका टैप है एक्चुअल में हम इसे यहाँ पे लगाएंगे। तो टैप में अभी एक चीज़ क्या है कि हम इसमें थोड़ा अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ाते रहेंगे और ये हमारा जाता रहेगा, ठीक है। ठीक है, हम एक बार थोड़ा चेक भी करते हैं कि एक्चुअल में हाइट इसमें कितनी और बढ़ानी है हमें। तो ये देखिए थोड़ा सा हमें और बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं इसे बढ़ा ले रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। तो ये सारा टोटल मेरे हिसाब से लगभग हो गया ऐसा ही। मैं बस इसे थोड़ा सा और सेट कर ले रहा हूँ। तो एक बार चेक करते हैं। तो ये जो लगभग हाइट है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। हम थोड़ा बहुत और हाइट यहाँ बढ़ा सकते हैं, इसे इतना कर सकते हैं ताकि हम इजीली इसे यूज़ कर सकें, ठीक है। ये देखिए ये हमारी एडजस्ट हाइट सही है। मैं बस अब इसे थोड़ी सी जगह पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसे यहाँ करते हैं, ठीक है। ये लगभग जगह पे आ गई है। थोड़ा सा इसे और इधर, और इसे रोटेट करते हैं और इसे अपनी जगह पे लाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपनी एडजस्ट जगह पे आ चुकी है और हमारी लगभग सारी चीज़ें बन भी चुकी हैं, ठीक है। तो एक बार हम सारी चीज़ें ऑन करते हैं और सीलिंग को सिर्फ ऑफ करेंगे। ये हमारी सीलिंग है, ठीक है। एंड टॉप व्यू को सेट करते हैं, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।